हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने इसके 2 पेज कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके तीसरे पेज से पढ़ेंगे। तो इसके तीसरे पेज में हमें दे रखा है विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। तो सबसे पहले आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्व और कारण। तो मोपला विद्रोह प्रथम चरण 1836 से 1854 मालाबार प्रभावित क्षेत्र था। के एन हाजी, अंग्रेज द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह 1859 से 1860 बंगाल, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, कारण यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 बंगाल, ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली कष्टकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। इसके बाद दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, शोलापुर व सितारा जिले। बाबा साहब देशमुख, रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली। इसके बाद हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। इसके अलावा महात्मा गांधी 3 गठिया प्रणाली के विरोध में थे। खेड़ा सत्याग्रह 1918, खेड़ा, गुजरात। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन 1920 प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू। अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी। एक आंदोलन 1921 से 1922 बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। मदारी पासी, लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण 1921 मालाबार, अली मुदलियार, अधिक लगान व बेदखली। बारदोली सत्याग्रह 1928 सूरत का बारदोली तालुका। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लगान में बढ़ोतरी। इसके अलावा पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब में किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे तो इसमें हमें ये पंजाब का किसान आंदोलन जो था 1930 से 1940 जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुर, शेखपुरा, सोहन सिंह भागना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, बाबा। भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण। नहर में कर में वृद्धि। तेभागा आंदोलन 1946 दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। कंपारम भवन सिंह, मूली सिंह। बटाईदारों के निर्णय में लिया गया जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 तेलंगाना। सामूहिक नेतृत्व, निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भू दान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमें दे रखा है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ? तो व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1874 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किन ने किया तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। इसके बाद वर्ष 1800 में कलकत्ता में आसन्न अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा।
इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसमें देखिए किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। चार्टर अधिनियम 1833। अंगाल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। भारत में शिक्षा प्रसार अंगालवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्रचारवादी भारतीय परंपरा ज्ञान व भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? कहाँ के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड मेकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। इसके बाद भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र 1854। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? कब की गई स्थापना? 1857 में। इसके अलावा मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? डी के कार्वे। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वर्ष 1817 में डेविड हायर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर प्रमुख शिक्षा आयोग हमें दिखाए गए हैं, समिति व आयोग, वर्ष और गवर्नर जनरल वायसराय। चार्ल्स वर्ड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन। रिले आयोग विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है 1902 लॉर्ड कर्जन। सैडलर आयोग 1917 लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इंच कैप आयोग 1933 लॉर्ड रीडिंग। हॉर्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 लॉर्ड इरविन। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 लॉर्ड इरविन। सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड वेवल्स। राधाकृष्ण आयोग 1948 लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आधुनिक भारत में प्रेस का विकास इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।